प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में एक सम्मेलन किया गया। इसके बाद संस्कृत महाविद्यालयों ने हरिद्वार के ऋषिकुल से भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय शंकर आश्रम तक एक रैली निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों के संस्कृत के प्रति जागरूक करना। आपको बता दें कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। संस्कृत भारती को जो है महाविद्यालय परिवार के पक्ष से जो है मैं अभिनंदन और स्वागत आज जो है करने जा रहा हूँ। ये हमारे यहाँ जो है स्वागत किया जा रहा है और ये कार्यक्रम अत्यंत शोभादायक है। और आज जिस प्रकार ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इससे जो है प्रतीत होता है, स्वतः प्रतीत हो रहा है कि संस्कृत का जो है उत्थान जो है बहुत शीघ्र ही होने वाला है और संस्कृत का जो है व्यापक जो है पूरे देश में जो है विस्तृत होने वाला है। और महाविद्यालय परिवार हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा जी भी अत्यंत जो है इस संस्था के प्रति जो है आभार प्रकट किया है कि संस्कृत भारती जो है उसके लिए हमारा जो है स्थान हमेशा जो है हम अपनी ओर से जो हम स्वीकृति और सहमति देते हैं, और इसीलिए उन्हें भी धन्यवाद है और संस्कृत भारती को धन्यवाद है। महाविद्यालय जो है हमेशा आभार रहेंगे। संस्कृत भारती का हरिद्वार जनपद का सम्मेलन हमारे महाविद्यालय भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। संस्कृत भारती देश में ही नहीं अभी तो विदेश में भी संस्कृत को जनभाषा बनाने का निरंतर कार्य कर रही है। और हमारा महाविद्यालय का भी उद्देश्य यही है कि जो संस्कृत की हमारी प्राचीन परंपरा है वो आगे बढ़े और संस्कृत के शास्त्रों का संरक्षण हो। इसलिए हम यहाँ पर संस्कृत की जो प्राचीन शिक्षा है उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन संस्कृत भारती का सहयोग इस महाविद्यालय को निरंतर मिल रहा है। और ये कार्यक्रम आज का जो जनपद सम्मेलन है ये हम मिलकर के कर रहे हैं और हमारा महाविद्यालय इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता दे रहा है, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी तरफ से भी ये हुआ कि संस्कृत भारती के कार्यक्रमों के लिए, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय सदा अग्रणी रूप में खड़ा रहेगा। एकं संगठनम् अस्ति, यद् संगठनं संस्कृताय कार्यं करोति, संस्कृतं कथं जनभाषा भवतु तदर्थं प्रयत्नरतं कृतसंकल्पम् एकं संगठनं वर्तते। तो संस्कृत भारती का ये ध्येय है कि संस्कृत भाषा न केवल एक विषय या एक भाषा के रूप से अधिक वो व्यवहार की भाषा बने। इस हेतु संस्कृत भारती प्रति 3 वर्ष में, एक वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर विश्व संस्कृत सम्मेलन या अखिल भारतीय अधिवेशन करती है, दूसरे वर्ष प्रांत सम्मेलन करती है, अग्रिम तीसरे वर्ष 3 वर्षों में एक बार जनपद सम्मेलन करती है। तो यह वर्ष जनपद सम्मेलन का वर्ष है। इस वर्ष हरिद्वार जनपद में भी जनपद सम्मेलन है, उत्तराखंड के सभी जनपदों में ये जनपद सम्मेलन, भारत के सभी जनपदों में जनपद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें सभी सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज का भरपूर सहयोग मिले। संस्कृत न केवल संस्कृत बोलने वाली या कर्मकांड की भाषा से अलग हटकर इसका इतर चिंतन किया जाए। ये समाज के सभी वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन है, साध्यम है और आवश्यक है। इसी कार्य की पूर्ति हेतु आज ऋषिकुल विद्यापीठ से भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पर्यंत यह शोभा यात्रा, संस्कृत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आज यहीं पे संस्थाओं का एक जनपद सम्मेलन आयोजित। दुर्भाग्य का विषय है कि हम जो संस्कृत हमें आज आधुनिकतावाद से आगे भी कहीं ले जाती है, हम उसे सोचते हैं बड़ी पिछड़ी भाषा है।
हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कर्मकांड की भाषा है, कि ऐसा नहीं है। ये वो भाषा है जो हमारे शास्त्रों से लिखे जाने से पहले भी बोली जाती थी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये बोली नहीं जाती थी कभी, पर ये आम भाषा है। आम भाषा हमारी थी, बोली जाती थी, शास्त्रों की भाषा थी हमारे। ये तो हमारे देवी देवताओं ने भाषा बोली है, हमारे आर्यंस ने बोली है, और ये भाषा आज भी हमारे, चाहे हमारे अब जो आधुनिक हमारे धर्म आए हैं, सिखिज़्म सबसे जो अभी आज कल का धर्म आया हुआ है, वहाँ भी इसके अमिट छाप है इस भाषा की, और ये बोली जाती है। ये साउथ में अगर आप जाएँ तो हर आदमी वहाँ संस्कृत बोलता है। ये पता नहीं ये क्या इसका ऐसा हुआ कि हमारे जिन क्षेत्रों में ये ज़्यादा ये प्रचलित होनी चाहिए थी, वहाँ ही नहीं हो पाई है, लेकिन इसने प्रयास ये हमारी संस्कृत भारती कर रही है, और इसका प्रभाव हुआ है लोगों में, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ है विश्वविद्यालयों में। और मैं तो समझता हूँ, मैं खुद अपने आप से, मैं अंग्रेज़ी का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी है मैंने, लेकिन शायद ये सब प्रसार जो हो रहा है उसका एक प्रभाव आया। और मैं नहीं, बल्कि हमारे, अगर आप देखें पूरे जो अपने विश्वविद्यालय है देश के, उन विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी विभागों में एक ना एक आपको टीचर ऐसा मिलेगा जो संस्कृत भाषा पे काम कर रहे हैं, संस्कृत विधाओं पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ये तो एक सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि ये व्यापक रूप से बताने वाली बात है कि कितना कार्य संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है। अब तो ये आम भाषा बने, इसकी तरफ एक हमारा एक कदम है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक कदम है, और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं।